मसीह की सबको। प्रभु आपको आशीष दे आज के मुबारक दिन के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है और ये नया दिन दिखा है कि हम उसके वचन की ओर ध्यान दें। आज तक भी प्रभु ने हमको संभाला, ही उसकी महान दया है। और हर बार परमेश्वर का वचन हमें नया बल देता है, नई ताजगी देता है। इसलिए आज एक बार फिर से प्रभु के वचन की ओर ध्यान देंगे। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13वां वचन। पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु के वचन में लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इन सब में से उत्तम प्रेम है। और प्रेम के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेम ये नहीं है जो हम परमेश्वर से करते हैं। प्रेम वो है जो परमेश्वर ने हमसे किया। और बाइबल हमें क्या बताती है? परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम नाश क्यों नहीं हुए, हम अभी तक जिंदा कैसे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि परमेश्वर की महान दया हमारे जीवन में बनी रही है। उसका अगापे प्रेम हमारे जीवन में हमें संभालता है। यदि हम अपने जीवनों को जांचें तो हर रोज हम देखते हैं कि कई बार हमसे गुनाह गलतियां हो जाती हैं, हम गिर भी जाते हैं, कई चीजों में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ा उन हालातों में? कभी नहीं। उन तकलीफों, उन परेशानियों, उन गड़बड़ियों के बावजूद भी परमेश्वर की महान दया हमारे जीवन में बनी रही है। उसने हमें नाश होने नहीं दिया। क्योंकि यदि हम इंसानों की तरह सोचें तो अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है, दूसरा इंसान उससे नाराज भी हो जाता है, शायद उससे बात नहीं करता, गुस्से हो जाता, या उसका शायद साथ भी छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि उसने हमारी गलतियों को वो जानता है, लेकिन फिर भी हमें माफ करता है, फिर भी हमें समय देता है, फिर भी हमें मौके देता है। और यदि परमेश्वर ने आज का दिन हमें एक मौके के रूप में दिया है, तो क्या आप आज के दिन का फायदा उठाएंगे? यह परमेश्वर का प्रेम है। अगर आप इसी 13वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ें, पहली आयत से लेकर 3 आयत तक। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। पर यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है चाहे मैं गैर जुबानें बोलूं, चाहे मैं नबूवतें करूं, भविष्यवाणियां करूं, और चाहे मैं जो है अपने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों को भी हटा दूं, चाहे मैं जो है ऐसे अद्भुत भेदों को जानता हूं, समझता हूं, उन सब चीजों को चाहे मैं करता हूं, लेकिन यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैंने कुछ भी लाभ नहीं पाया। अब इस वचन को पढ़ के हमें इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि परमेश्वर की नजर हमारे अंदरूनी उस जीवन के ऊपर है, इनर मैन के ऊपर उसकी नजर है। क्योंकि यदि वो कहता है कि यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, और जिस लाभ की ये बात कर रहा है ये एक रियल लाभ है, एक सच्चा लाभ है, एक ऐसा गेन जो परमेश्वर चाहता है कि हम प्राप्त करें। इंसान कोई भी काम करता है उसके पीछे वो कोई लाभ चाहता है। हम यदि कोई भी मेहनत का काम करते हैं तो उसके लिए हम मजदूरी के हकदार हैं। हम इसलिए काम करते हैं कि उसका हक हमें मिले, उसकी मजदूरी हमें मिले। लेकिन यदि हम एक विश्वास के जीवन को जी रहे हैं तो हमने उसका लाभ क्या पाया? यदि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये परमेश्वर का रोल है हमारे लिए। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से वो सख्त नफरत करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया तो वो हमारे पापों को अब भी सहता रहेगा। उसने हमें बता दिया है कि एक सच्चा मार्ग क्या है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं आ सकता। और यदि उसने हमसे प्रेम किया तो हमारा यह हक बनता है कि हम भी उससे प्रेम करें। क्योंकि अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे उत्तम प्रेम है। और यह प्रेम कैसा है? एक ऐसा प्रेम जिससे लाभ हो। यदि आज हम देखें तो सब तरफ लोग जो है आत्मिक वरदानों की धुन में है, और बाइबल बताती है हमें आत्मिक वरदानों की धुन में रहना भी चाहिए। लेकिन क्या आत्मिक वरदान परमेश्वर को इंप्रेस करते हैं? मेरे हिसाब से नहीं।
क्योंकि आत्मिक वरदान तो परमेश्वर ही ने दिए हैं। ये तो गिफ्ट है हमारे लिए, और ये हमें तसल्ली देते हैं, हमें खुश करते हैं। हम इस बात में आनंदित होते हैं कि परमेश्वर ने मुझ पे दया करके ये वरदान मुझे दिए हैं, और उन वरदानों को संसार देखता है, और उन वरदानों का इस्तेमाल करके हम संसार में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। संसार के लिए है वो। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हमारे वरदान उनकी जो है वाह है। लेकिन जब हम प्रभु के राज्य में चले जाएंगे, हम किस पे जो है उन वरदानों को एक्सरसाइज करेंगे? क्योंकि वहां तो वही लोग जाएंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम किया, लेकिन आप और मैं वो व्यक्ति होने चाहिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन कैसा प्रेम? जो हमारे लिए लाभदायक है। वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, उसके बदले में हम उसे प्रेम ही दे सकते हैं। धन्यवाद के अलावा हम क्या भेंट चढ़ा सकते हैं उसको? सब कुछ तो परमेश्वर ने हमें दिया है ना। वो सोना चांदी रुपए पैसे हमसे कुछ नहीं मांगता, वो केवल हमारा जीवन हमसे मांगता है। एक ऐसा हृदय जिसमें प्रभु का प्रेम भरा हुआ है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि स्वर्ग की महिमा को छोड़ के वो मनुष्य बन के आया। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि आज भी यदि हम गिर जाते हैं तो तुरंत हमें वो सजा नहीं देता। आज भी वो हमसे इतना प्रेम करता है कि आज का दिन, ये समय जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय में भी परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझको इतना प्रेम करता हूं कि आज भी मैं तुझे माफ करने के लिए और तुझे संभालने के लिए तैयार हूं। तेरी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूं। कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जो परमेश्वर के अनुग्रह से पार निकल जाए। कोई ऐसा बड़ा गुनाह आप और मैं नहीं कर सकते कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कम हो जाए। परमेश्वर ने हमसे बेइंतहा प्यार किया। आप किस चीज की सोच में हैं? किस चीज की खोज में आप हैं? क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या रुपया, क्या पैसा, या अच्छा जॉब, या अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छी नौकरी, या चंगाइयां, या चमत्कार? किस चीज की खोज में है आप? क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक ऐसी चीज की खोज में रहना चाहिए जो सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है? क्या आप असल जरूरत को समझ पा रहे हैं? हमने भी पढ़ा 13वें अध्याय की पहली 3 आयतों में कि चाहे मैं गैर जुबाने बोलूं, चाहे मैं भविष्यवाणियां करूं, चाहे मैं भेदों को समझता हूं, चाहे मैं उनको प्रकट करता हूं, चाहे मैं अपने विश्वास के द्वारा पहाड़ों को हिला देता हूं, लेकिन यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूं और मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सोचिए कि हमारी असल जरूरत क्या है। परमेश्वर हमारे अंदर उस प्रेम को भरना चाहता है जो केवल परमेश्वर की ओर से ही हमें मिल सकता है। हमारी असल जरूरत प्रेम है। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। और यह प्रेम परमेश्वर के गुण, उसके गुण है, उसके स्वभाव में पाया जाता है। वो प्रेम हमारे अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता, क्योंकि जो कुछ हम परमेश्वर को दे सकते हैं वो हमारे एफर्ट्स हैं, वो हमारा हार्डवर्क है, हमारी मेहनत है, हमारे काम है जो हम उसको ऑफर कर सकते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? अगर हम पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसकी 22वीं आयत को पढ़ें तो शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रभु का वचन कहता है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, बेहतर है। हम चाहे कितनी भी कुर्बानियां उसको चढ़ा के दें, चाहे हम कितने भी मेहनत के काम, चाहे उसकी सेवकाई का काम ही है, चाहे हम कितने भी जो है कामों के द्वारा परमेश्वर को जो है ये दिखाने की कोशिश करें कि हम अच्छे विश्वासी हैं, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। एक दूसरे का मतलब वही नहीं है जो सिर्फ हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि मैं उनको नमस्कार करूं जो मुझे नमस्कार करते हैं तो क्या लाभ? अन्य जाति भी ऐसा ही करते हैं। यदि मैं उनके लिए भलाई करूं जो मेरे साथ भलाई करते हैं तो क्या लाभ? अन्य जाति भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन यीशु ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनसे प्रेम करो। यह परमेश्वर की शिक्षा है। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसने हमें यह बताया कि परमेश्वर का हृदय कैसा है।
और यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए तो उसके लिए परमेश्वर हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम की बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यह प्रेम परमेश्वर का कैरेक्टर है। और यदि परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा तो ही परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर वास करेगा, वरना हम परमेश्वर को कोई भी भेंट नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि सब कुछ जो हमारे पास है वो परमेश्वर ही ने हमें दिया। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसे अपने जीवन का प्रेम बनाएं, पहला प्रेम। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दें। यीशु मसीह हमारे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता है, और यदि कोई दिल के द्वार को खोलेगा वो भीतर आएगा, और वो भीतर आना चाहता है और राज करना चाहता है हमारे जीवन में। और यदि आप उसको राज करने देंगे तो आप घाटे का सौदा नहीं कर रहे, आप अपने जीवन में उत्तम अद्भुत आशीषों का आनंद उठाएंगे। केवल चंगाइयां सब कुछ नहीं है, केवल चमत्कार सब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये चीज की शर्त परमेश्वर के आगे रखते हैं कि यदि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा तब मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा। आप चाहे माने चाहे ना माने, परमेश्वर ही परमेश्वर रहेगा। आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और आप ही के पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ा है। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करें? क्यों हम समय को गंवा रहे हैं? कब तक इंतजार करेंगे कि मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा होगा तब मैं अपने जीवन की शुरुआत यीशु के साथ करूंगा? गवाहियां आपके जीवन में तब बनेंगी जब आप उसके ऊपर विश्वास के साथ आज्ञा पालन में चलेंगे। यदि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और आपके लिए क्रूस पे चढ़ गया, तो आपका और मेरा फर्ज भी बनता है कि हम भी उससे ऐसा प्रेम करें जैसा किसी ने ना किया हो। ऐसा प्रेम कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। प्रेम ये नहीं जो हम उससे करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया। मेरे अजीजों, आज ही अपना जीवन यीशु मसीह को दें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। आज ही अपने जीवन की बातें परमेश्वर से कहें। आज ही अपने सब बोझ, चिंताएं और फिक्रें यीशु मसीह को दे दें, और वो प्रेम जो परमेश्वर का है वो आपके अंदर उतरेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। वो आपकी सिचुएशन को बदलेगा। आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए परमेश्वर का प्रेम आपको सिखाएगा, क्योंकि हम अपने आप से वैसे नहीं चल सकते जैसे परमेश्वर हमें चाहता है। लेकिन यदि परमेश्वर का आत्मा हमें वास करेगा और उसका प्रेम हमारे अंदर वास करेगा तो हमारे जीवन में उत्तम आशीषों के सोते खुल जाएंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस बात को हमेशा याद रखें। मेरे अजीजों, इस बात को सोच के देखें कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कैसा बड़ा है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, कि परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया वो इंसान की सृष्टि से पहले बनाया। सब कुछ परमेश्वर ने पहले ही तैयार कर दिया, क्योंकि जब वो इंसान को बनाएगा उससे पहले इंसान के लिए उसने सब कुछ तैयार कर दिया। कुदरत की हर एक खूबसूरत चीज परमेश्वर ने पहले ही बना दी। सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश के पक्षी, रेंगने वाली चीजें, चलने फिरने वाले जानवर, पानी के जानवर, हर चीज परमेश्वर ने पहले ही तैयार कर दी। और जब उसने छठवें दिन इंसान को बनाया, तो जब इंसान ने अपनी आंखें खोली होंगी तो उसने परमेश्वर की उसके दिमाग की खूबसूरती के द्वारा क्रिएट की गई, बनाई गई सभी खूबसूरत चीजों को देखा। और इंसान के लिए कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रह गया था जो वो कहे कि मुझे ये चीज चाहिए। परमेश्वर ने इंसान की जरूरत की सभी चीजें पहले ही बना दी। ऐसा प्रेम परमेश्वर इंसान से करता है, और उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। अजीजों, इसका अर्थ ये बनता है कि यदि परमेश्वर आपको देखता है तो वो अपने आप को देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन आपके और मेरे लिए सवाल ये है कि क्या परमेश्वर आप में और मुझ में अपने आप को देखता है? क्या आपके और मेरे अंदर वो स्वभाव है जो परमेश्वर का स्वभाव है? परमेश्वर हमसे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं करता कि हम उसको ये दें। वो हमसे चीजें नहीं मांगता, चीजें तो उसने हमें दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? कहां हम रखें परमेश्वर को? क्या अपने घर के किसी एक कोने में हम उसके लिए कोई जगह बना सकते हैं? कभी नहीं। क्या इंसान अपने हाथों से उसके लिए बहुत खूबसूरत जगह तैयार कर सकता है जहां पर उसको स्थापित कर सके परमेश्वर को? कभी नहीं।
परमेश्वर तो ऐसा है जिसने इतनी बड़ी गैलेक्सीज को बनाया है। हमारा ये यूनिवर्स तो एक गैलेक्सी में है, हमारा ये सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है। जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जिन चीजों को नहीं भी देख सकते, ये सब कुछ तो एक छोटी सी गैलेक्सी का हिस्सा है, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। हम सोच भी नहीं सकते अजीजों कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान है। और ऐसे महान परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। उसका प्यार हमारे लिए छोटा मोटा नहीं है। उसका प्यार हमारी हरकतों से बदल नहीं जाएगा। वो तो हमसे प्यार करता ही रहेगा हमारी आखिरी सांस तक। लेकिन क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं उसके प्यार के लिए? क्या हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं उसके प्यार के लिए? मैंने एक बार चर्च में इस बात को बोला था, एक एग्जाम्पल दिया था कि एक माँ जब एक औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है, वो 9 महीने एक बच्चे को अपनी कोख में रखती है, अपने अंदर पालती है, और वो अपनी आदतों को बदल लेती है उस बच्चे को सेफ रखने के लिए। अपने खाने पीने के आदतों को बदल लेती है, अपने कपड़े पहनने की आदतों को बदल लेती है, घूमने फिरने की मौज मस्ती को वो त्याग देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको मालूम है कि वो एक नई जिंदगी को पाल रही है अपने अंदर। और जिसको उसने देखा भी नहीं है, अपने बच्चे को उसने देखा नहीं, उसकी शक्ल को नहीं देखा, उसके अंगों को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे इतना प्रेम करती है कि उसके लिए अपनी आदतों को बदल लेती है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका प्रेम ऐसा है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया। हो सकता है कि आप और मैं कहें कि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके प्रेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने पापों से तौबा करते हैं, परमेश्वर की अद्भुत शांति आपके हृदय में उतरती है, और उसकी शांति आपको तसल्ली और इत्मीनान देती है आपके हालातों में उसका सामना करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है, शैतान का सामना करो तो तुमसे भाग जाएगा। डरे नहीं शैतान से, डरे नहीं हालातों से। परमेश्वर की शांति को रिसीव करें, उसकी पीस को अपने अंदर रूल करने दें। लेकिन जैसे एक माँ अपने उस बच्चे के लिए जिसको देखा नहीं है अपनी आदतों को बदल लेती है, क्या आप एक ऐसे परमेश्वर के लिए जो आपसे इतना प्यार करता है कि आपको माफ करने के लिए तैयार है, आपको अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है, आपको स्वर्ग राज्य गिफ्ट में ऑफर करने के लिए तैयार है, आपको अनंत जीवन मिरास के रूप में देने के लिए तैयार है, क्या आप ऐसे परमेश्वर के लिए, उसके प्रेम के लिए अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते? बदल सकते हैं, क्योंकि प्रेम यही है जो परमेश्वर ने हमसे किया, और वो चाहता है कि उसी प्रेम का बदला हम अपने प्रेम से दें। क्योंकि यदि आप उससे प्रेम करेंगे तो आप अद्भुत आशीषों को देखेंगे। यदि आप उससे प्रेम करेंगे तो आपके जीवन के हालात बदल जाएंगे। यदि आप उससे प्रेम करेंगे तो प्रार्थना में आपका मन लगेगा। यदि आप उससे प्रेम करेंगे तो आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और आपको आनंद आएगा। लेकिन यदि आप उससे प्रेम नहीं करते, सिर्फ उसमें अपने फायदे को ढूंढते हैं, तो बाइबल पढ़ना भी मुश्किल लगेगा, प्रार्थना करना भी कठिन काम हो जाएगा। क्योंकि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे किसी चीज की आशा नहीं करता, वो सिर्फ आपसे प्रेम चाहता है, क्योंकि प्रेम ही के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम भर जाएगा तो आपके जीवन के हर एक खालीपन को परमेश्वर अपने वजूद से, अपनी प्रेजेंस से भर देगा। मेरे अजीजों, आज का संदेश आपके और मेरे लिए सिर्फ यही है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम एक दूसरे से भी प्रेम रखें और परमेश्वर से भी उसी प्रेम में आज्ञा पालन में चलें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और अभी जो है समय है कि हम प्रभु के आराधना की ओर चलेंगे। हमारे बीच में हमारे चर्च की टीम है, क्वायर है, जो आपके सामने आराधना करें और आप भी उनके साथ मिलकर आराधना में सम्मिलित हों, क्योंकि आराधना करने से बंधन टूटते हैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।